students, welcome back to my channel. Today we are going to study about the various methods which are helpful in determining the particle size. So let's start with the various methods. The first method for determining the particle size is optical microscopy. Overall there are four methods, so let's discuss them one by one. First one is optical microscopy. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज अ बेसिक मेथड, बहुत ही बेसिक मेथड है. इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक माइक्रोस्कोप यूज करना होता है. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो भी पार्टिकल होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद में उसका डायमीटर कैलकुलेट किया जाता है. फॉर दिस पर्पस हमारे पास में जो भी मॉलिक्यूल होता है, जो भी पार्टिकल होता है, उसकी एक डेफिनेट साइज रेंज होनी चाहिए. अगर वो उस रेंज का पार्टिकल है देन वी कैन इजीली गो फॉर इट्स प्रोजेक्टेड डायमीटर. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी डायमीटर्स हम निकालते हैं स्फेयर इक्विवेलेंट डायमीटर्स, उसमें से प्रोजेक्टेड डायमीटर यूज किया जाता है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपी. तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे. पहला पॉइंट ये दैट द पार्टिकल साइज शुड बी 0.2 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज जब भी हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे देन वी ऑलवेज गो फॉर इट्स प्रोजेक्टेड डायमीटर. ओके तो क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है, क्या प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को ऑब्जर्व करते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले इस मेथोडोलॉजी के अंदर हमें एक सस्पेंशन क्रिएट करना होता है, एक डाइल्यूट सस्पेंशन. इट इज मस्ट कि जो भी सस्पेंशन हम यूज करने के लिए जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं उस मीडियम के अंदर आपका सैंपल डिसॉल्व नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी इनसॉल्युबल in that particular sample. So the first condition is the second step is after preparing the dilute suspension हमें दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, हमें उस dilute suspension के ड्रॉप्स एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर प्लेस करनी होती है. द थर्ड स्टेप इज जब आप उसे उसके ऊपर प्लेस कर दोगे आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ आई पीस. आई पीस की हेल्प से आप उसे ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट यू विल डू, यू विल ऑब्जर्व द पार्टिकल. एंड द लास्ट स्टेप जब आपके पास में उस पार्टिकल का साइज ऑब्जर्व हो जाएगा देन यू हैव टू प्रिपेयर अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो होता क्या है, जब हमने ये चार स्टेप्स लिए, सबसे पहले हमने एक डायरेक्ट सस्पेंशन बनाया, बनाने के बाद उसे स्लाइड पे प्लेस किया, प्लेस करने के बाद हमने उस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया और उसका जो भी प्रोजेक्टेड डायमीटर है उसके बेसिस पे हमने साइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बना दिया. ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी होगी कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं हमें पार्टिकल साइज निकालने के लिए एक कर्व बनाना होगा जिसके अंदर हमें on x-axis you have to place the size distribution range and on y-axis you have to mention the frequency of particles. पार्टिकल्स की क्या फ्रीक्वेंसी है ये हमें मेंशन करना होगा. तो जो भी आपके पास में कर्व बनकर आएगा उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि पार्टिकल साइज मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी में है, क्या उनकी मीन रेंज है और उस हिसाब से जो भी आपको कर्व मिलेगा वहां से आप मीन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स यू हैव टू मेक इट क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दैट हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से कैसे उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये हमें समझना होगा. तो जो भी आपका पार्टिकल होता है जब भी आप उस पार्टिकल को स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे जो भी आपने पार्टिकल को स्लाइड के ऊपर प्लेस किया है, प्लेस करने के बाद में जब आप उसे आई पीस से ऑब्जर्व करते हैं दैट आई पीस कंसिस्ट ऑफ अ रूलर. उस आई पीस पे उस स्लाइड के ऊपर एक रूलर लगा होता है. दैट रूलर विल हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज, जिससे कि आप उस पार्टिकल के साइज को मेजर कर सकें. तो जो आपका रूलर होता है उसकी हेल्प से उस
पर्टिकुलर पार्टिकल का आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के अलावा समटाइम्स वी ऑल्सो कनेक्टेड टू अ स्क्रीन, हम उसे एक प्रोजेक्टेड स्क्रीन से कनेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो भी आपके पास में स्लाइड का व्यू है वो स्लाइड व्यू आपको एक स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है, जिससे आपको पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने में हेल्प हो जाती है और आपको जो भी पार्टिकल है उसका एक लार्जर व्यू आराम से देखने मिल सकता है। तो ये इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब बात आ जाती है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। इस मेथड के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज सिंपल होने के साथ साथ ये आपको एक अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड करता है। आप 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज दी सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, जो भी आपके पास में स्क्रीन है आप उस स्क्रीन को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जो भी आपके पास में वैल्यूज आ रही हैं वहां पे आप उन पार्टिकल्स की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये इसके तीन एडवांटेजेस हैं। फोर्थ एडवांटेज इज, अगर पार्टिकल के अंदर किसी भी तरीके का एग्लोमेरेशन होता है, कोई भी पार्टिकल दो से ज्यादा एक या एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हैं, यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट, आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो पार्टिकल है ये एग्लोमेरेट की फॉर्म में है और ये सिंगल पार्टिकल नहीं है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आपके पास में सैंपल में एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं आप उन्हें भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे हैं या एक से ज़्यादा हैं, कोई इम्प्योरिटी है या फिर प्योर कंपोनेंट है, ये आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। So these are the various advantages of optical microscopy. Now come to its disadvantages. इस particle size determination के कुछ disadvantages भी होंगे, तो वो disadvantages क्या हैं? The first disadvantage is you need a large volume of sample. आपको sample की बहुत ज़्यादा amount चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा volume चाहिए। दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, इसके अंदर जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं, एक एक पार्टिकल का अलग अलग पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना होता है, सो इट इज अ वेरी स्लो एंड टीडियस प्रोसेस। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज, इस पर्टिकुलर मेथड का तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको ट्रेन्ड ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है। ट्रेन्ड ऑपरेटर्स आपको इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जो भी पूरा प्रोसेस हो रहा है, अगर ट्रेन्ड ऑपरेटर नहीं होंगे जिन्हें ये नहीं पता है कि जो आपका पार्टिकल है उसे किस ओरिएंटेशन से ऑब्जर्व करना है, तो वो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। एंड द वेरी लास्ट स्टेप, इस पूरे प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप, सबसे लास्ट डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको ओवरऑल पार्टिकल के सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। यू कैन ओनली ऑब्जर्व द टू डायमेंशंस, द थर्ड डायमेंशन इज अननोन ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में तीसरा डायमेंशन आपके लिए अननोन रहेगा कि उसकी डेप्थ हो सकता है उसकी विड्थ से भी ज़्यादा हो, पार्टिकल साइज तीसरे डायमेंशन से बढ़ गया हो या फिर थर्ड डायमेंशन नेग्लिजिबल हो। तो पार्टिकल साइज में तीसरा जो डायमेंशन है वो आपके लिए अननोन रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यही मेथड था जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है उसका साइज कैसा रहेगा, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं।